नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर की गई खास सुरक्षा व्यवस्था, कहां जन सुनवाई में दिव्यांग के पहुंचने पर कलेक्टर ने खुद पहुंचकर सुनी उसकी फरियाद। साथ ही जानेंगे कि कहां सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद व बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जो राम का अपमान करेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे व स्थानीय विधायक राम सिंह के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस पुतला दहन के संदर्भ में सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि शिक्षा मंत्री के फालतू बयान के विरोध में लोग सभी जगह पुतला दहन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन इसलिए किया गया है जो विगत दिनों में जो रामचरितमानस पर अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया है, वो उनका कोई अधिकार नहीं है किसी भी जाति धर्म के ऊपर अपमानित शब्द का इस्तेमाल करना। इसलिए वो डॉक्टर नहीं, वो हमको लगता है कि जो उसका संस्कृति है, संस्कार है, जो इस माता पिताजी के पुत्र हैं, वो भी वो नकार सकते हैं कि हम उस माता पिताजी के पुत्र नहीं हैं। जो अपने धर्म पर, इतने विशाल हिंदू राष्ट्र के धर्म पर उन्होंने उंगली उठाया है, इसलिए हर जगह, हर अनुमंडल जिला पर पुतला दहन उनका किया जा रहा है और उनके ऊपर FIR हर जगह हो रहा है। अपने अभी 1-2 दिन के अंदर में FIR होगा चंद्रशेखर के ऊपर। क्या कार्यक्रम है सर? पुतला दहन किया गया है शिक्षा मंत्री। जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का फालतू बयान जो रहा है, इस पर पूरा बिहार में आज जब जिसको इच्छा करता है पुतला दहन कर रहा है, विरोध जता रहा है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है किसी के धर्म के प्रति अपमानित शब्द बोलना। इसलिए आज शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है और नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, उस शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए और उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनको पद मुक्त करना चाहिए, शिक्षा मंत्री से हटाना चाहिए। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर क्रिकेट शौकीन लोगों में भारी उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। दोनों टीमें 19 जनवरी को रायपुर पहुंच जाएंगी और 20 को अभ्यास करेंगी। जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल, फायर ब्रिगेड सहित सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा चुकी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम शासन प्रशासन द्वारा किए गए हैं। 21 जनवरी को एक बेहद इम्पोर्टेंट मैच है। भारत और न्यूजीलैंड का वनडे इंटरनेशनल मैच है। पहली बार ODI इंटरनेशनल रायपुर में हो रहा है, तो इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ जिला प्रशासन ने, हम लोगों ने बैठक भी करी है। आज भी हम लोग एक बैठक करेंगे ताकि किसी प्रकार के कोऑर्डिनेशन में कमी ना हो। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो टीम मेंबर्स आएंगे उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। जहाँ पे उनका आना जाना होगा, जहाँ पे उनका स्टे है, वहाँ पे व्यवस्था रहेगी। साथ ही स्टेडियम में चूँकि टिकट्स काफ़ी हद तक काफ़ी सेल हुई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हाउसफुल टाइप की स्थिति बनने की है। तो 40 से 45 हज़ार दर्शक मौजूद होंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आसान आवागमन के लिए, पार्किंग के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और लगभग 1000 का बल इसमें हम लोग लगाएंगे ताकि लोग अच्छी से मैच का आनंद ले सकें। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुखबीर सिंघोत्रा की रिपोर्ट। रतलाम में अपने काम को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की संवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है। यहां जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे एक दिव्यांग को देख कलेक्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिव्यांग के पास पहुंच गए और तत्काल उसकी समस्याओं का निराकरण कर दिया। दरअसल मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अंबाराम पिता कानाजी निवासी मोतीनगर आवास पट्टे राशन कार्ड की मांग फरियाद लेकर आया था। इस दौरान जन सुनवाई कर रहे कलेक्टर ने जैसे ही दिव्यांग अंबाराम को देखा तो खुद उठकर अंबाराम के पास पहुंच गए और उसके पास बैठकर उसकी फरियाद सुनी। में एक दिव्यांग आया, तो क्या समस्या थी, उसका किस प्रकार से निराकरण किया? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है वो जन सुनवाई को बहुत सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना है
और उसी क्रम में आज हर मंगलवार की तरह इस बार भी मंगलवार की सुनवाई हुई है और उसमें लगभग 42 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हम लोगों ने आज सफलतापूर्वक निराकरण किया है। इस संबंध में आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो अंबाराम थे उनको मकान का पट्टा उसको मिलना था और वो साथ में चूँकि वो दिव्यांग भी थे, तो आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वपूर्ण योजना उनकी धारणाधिकार, जिसको नगरीय क्षेत्र में आवास के लिए भूमि जो उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। आज अंबाराम जी को हम लोगों ने उस योजना के तहत पट्टा भी जारी किया है और साथ में उनको एक हम लोगों ने, चूँकि वो दिव्यांग है, एक उनको ट्राइसिकल भी यहाँ पे हम लोगों ने भेंट की है और साथ में एक मुकेश करके हैं, पुष्पाबाई मुकेश करके है, उनको रेड क्रॉस के माध्यम से 5,000 रुपये की जो सहायता है आँखों के इलाज के लिए, वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड की। यही जन सुनवाई का उद्देश्य और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, जिसका हम समय समय पर जन सुनवाई और साधारण रूप में भी पालन करते हैं। क्या नाम है आपका? अंबाराम जी। कहाँ से आए आप? मोती नगर। क्या समस्या लेकर आए थे आप? मैं आया था पट्टे के और कोपिन की योजना पे आया था मैं, तो मेरे के चलाने के लिए गाड़ी भी दी है और मेरे को ज़मीन की भूमि का पट्टा भी मिल गया है और हमारे शिवराज मामा जी को बार बार धन्यवाद और हमारे कलेक्टर साहब जी को भी निवेदन, मेरे बार बार और ऐसी खुशी आज मिली, ऐसी सभी को खुशी मिलती रहे, सभी खुशी मिलना चाहिए। आप जनसुनवाई में पहुंचे थे तो कलेक्टर साहब खुद ही उठ के आपके पास आए थे? हाँ आए थे सर। क्या बोल रहे थे वो? तो बोले तुम्हारी क्या क्या समस्या है, जो हमारे सामने हल कर दो। मैंने मेरी सारी समस्या हल कर दी। हमारे कलेक्टर साहब ने भी हमारे को खुश करके आज भेजा है और ये मेरा काम हुआ है, ऐसे सभी काम होता रहे और अच्छा काम हुआ है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के अंतर्गत सासाराम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रोहतास जिला परिवहन विभाग ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। सासाराम में विभिन्न चौक चौराहे पर परिवहन विभाग ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, जहां काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान परिवहन विभाग के प्रधान लिपिक जमशेद, प्रोग्रामर अनिल कुमार, बलीराम कुमार आदि लोग मौजूद रहे। सप्ताह हम लोग बना रहे हैं, पूरे 7 दिन का कार्यक्रम था। ऐसे परिवहन विभाग हमेशा ही अपना सड़क सुरक्षा अभियान करता है। देखिए विशेष रूप से एक सप्ताह का कार्यक्रम था, आज समापन हो रहा है हम लोग का। अंतिम हम लोग का सप्ताह का अंतिम दिन है, तो सड़क सुरक्षा जागरूकता ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं, ताकि लोगों के बीच जागरूकता आए, लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। ये नाटक देख करके भी कम से कम समझें। इसी उद्देश्य से हम लोग का नुक्कड़ नाटक सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए किया जा रहा है। चेक किया जा रहा है, वहाँ जाँच तो बराबर ही हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आज जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है। जागरूक करना जरूरी है लोगों को। जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगा तब तक लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नियमता नहीं कर पाएंगे। कारण होता है कि दुर्घटनाएं बढ़ती है, कैजुअलिटी होती है, मृत्यु भी हो रही है। तो इससे बचने के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। उसके लिए परिवहन विभाग हमेशा ही जागरूक कर रहा है और आज हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागरूक कर रहे हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला शाजापुर के थाना तिलहर पुलिस द्वारा टॉप 10 हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर बदमाश छोटे उर्फ छुटैया को अवैध असलाहा सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी शाहजहांपुर महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कल तिलहर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधी छोटे और छुटैया उर्फ अकरम को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसका माननीय न्यायालय से वारंट भी था, ये माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहा था। इसकी तलाश कराई गई, जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी तलाशी से तमंचा बरामद हुआ है और जब इसका आपराधिक इतिहास देखा गया तो इस पर 27 मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं, जो कि बहुत शातिर अपराधी है। इसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट।
दातागंज तहसील क्षेत्र की हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव लभारी में बीती रात चोरों ने घर में रखी नकदी उड़ा ली। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने मौके का मुआयना किया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने बताया है कि मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि थाना प्रभारी की तरफ से कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? रामनिवास। क्या हुआ आपके यहाँ? चोरी कितनी? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की? 2 लाख रुपए कहाँ से आए थे? खेत बेच के आई थी। कब? कल शाम के लिए? हाँ, शाम के लिए। और शाम ही चोरी हो गई? हाँ, शाम ही चोरी हो गई। और खेत बेचा था? हाँ, खेत बेचा था। ये बक्से से ही चोरी हुई है? हाँ, बक्से से। आप कहाँ पे लेटे थे? अंदर लेटे थे। वहाँ कुंडी उंडी है नहीं कुछ? हाँ, कुछ नहीं कहीं। चोर ने बक्सा वहाँ से ला करके यहाँ रखा आके? हाँ। यहीं से पैसे निकाल के गायब हो चला गया। गया। पुलिस कंप्लेंट की अभी तक नहीं? अभी नहीं की। अच्छा, पुलिस बुलाई नहीं अभी? अभी नहीं, बस जा रहे हैं। ठीक। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। भागलपुर में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और वेब जर्नलिस्टों के बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कंट्री हेड राजीव कुमार ने एक अहम बात बताई है। निजी दौरे पर भागलपुर पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एमडी राजीव कुमार ने खासकर पत्रकारों को जर्नलिस्ट अप्रोच के नए दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता की गंभीरता को बताया है। आने वाले समय में सूचना का संग्रहण, भाषाई उलझन और संपादन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया ओपनआई के माध्यम से जीपीटी चैट तैयार किया गया है, जो समाज के हर तबके के लिए उपयोगी है। मौजूदा वर्ष 2023 डिजिटल दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चित रहने वाला है। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां खानपुर पुलिस व स्क्वाड टीम ने स्कॉर्पियो में लगे 48 किलो नाजायज गांजा व नकदी 4 लाख रुपए बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेस वार्ता कर एसपी ओमवीर सिंह ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और पूरी घटना का खुलासा किया है। मादक पदार्थों के विरुद्ध जो गाजीपुर पुलिस की एक मुहिम चल रही है, उसमें एक बड़ी सफलता आज खानपुर पुलिस और हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम को मिली है। इसमें 2 लोग एक स्कॉर्पियो के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी करने की सूचना थी, जिस पे चेकिंग की जा रही थी। तो एक खरोना पुल पड़ता है, वहाँ पे संयुक्त टीम द्वारा जब चेक किया गया तो इन लोगों के पास से लगभग 50 किलो गांजा, जिसकी मार्केटिंग करने के हिसाब से पैकेजिंग भी कर रखी थी 2-2 किलो में, और एक अच्छी एसयूवी गाड़ी में पकड़े गए हैं। आज इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जो मार्केट वैल्यू है इनके पास से जो मादक पदार्थ मिले हैं उसकी करीब 4 लाख के करीब मार्केट वैल्यू है। सर, इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास? इनकी बैकग्राउंड जब खंगाली गई है तो एक जो इनमें से अपराधी है उसके पिताजी के विरुद्ध भी हेरा फेरी 400 BC के काफ़ी मुकदमे हैं। काफ़ी दिन से इनके विरुद्ध शिकायत मिल रही थी। बाकी जनपदों में इनका जो आपराधिक इतिहास है खंगाला जा रहा है, क्योंकि इस गैंग की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि ये मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त है। अगर और जनपदों से भी मिलता है तो उसे भी संलग्न किया जाएगा। कोई पुरस्कार? हाँ, 25,000 रुपये का इनाम इस संयुक्त जो हमारी टीम है इसे दिया जा रहा है इस अच्छे उत्कृष्ट कार्य के लिए। हाँ, अभी टीनेजर्स हैं, अब अपना एजुकेशन बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन किया है, एक ने किया है और एक कर रहा है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के कासिमाबाद से है, जहां 15 जनवरी को पड़ोसी देश नेपाल पोखरा नामक स्थान पर वायुमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिस पर डीएम आरिका खोरी ने नेपाल में वायुमान दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि करते हुए कहा कि गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के 4 युवकों की इस दुर्घटना में मृत्यु होने की सूचना मिली है। वहीं तहसीलदार कासिमाबाद गाजीपुर को मृतक 4 व्यक्तियों के संबंध में अवगत करा दिया है। युवकों की जान गई है और जब से कल सूचना मिली है हम लोग उनके टच में हैं फैमिलीज़ के, जो हमारे एसडीएम तहसीलदार ने विज़िट किया उनकी फैमिलीज़ को और हम लोगों ने एम्बेसी से कोऑर्डिनेट किया है। और आज की अपडेट ये है कि उनके परिवार के लोग, उसमें जो 4 विक्टिम्स हैं उनके परिवार से एक उनके जो पिताजी या भाई
गए हैं, साथ में गांव के प्रधान जी गए हैं। कुल मिलाकर 8-9 लोग 2 वाहनों से रवाना किए गए हैं। ये पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और ये लोग कल तक पहुंचेंगे काठमांडू, जहां उनको पार्थिव शरीर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद और प्रोसीजर्स के बाद हैंड ओवर की जाएगी और फिर विधिवत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके ये बॉडीज़ साथ में ही बाय रोड जनपद में वापस आएंगी और इसके लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी और इसमें संभवतः 2 से 3 दिन लगने का समय लगने का की आशंका है। हाँ, मैं कंटिन्यूसली जो वहाँ पे अटैचे काउंसलर हैं दिवाकर शर्मा जी, उनसे मैं बातचीत कर रही हूँ और सभी व्यवस्थाएं हो रही हैं और ये लोग जो बॉर्डर पे जाएंगे उनके साथ जो परमिट रहता है, बॉर्डर पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके लिए हमारे प्रशासन के भी 2 लोग साथ में गए हुए हैं और एम्बेसी वाले भी इनको हेल्प करेंगे और वो काठमांडू पहुँचेंगे कल तक और फिर बॉडीज़ के आइडेंटिफिकेशन के बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद बॉडी यहाँ आ पाएगी। परिवार के लिए बड़ा कठिन समय। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ पर जो पोखरा में इंसिडेंट हुआ है तो पोखरा में ही बॉडीज़ की शिनाख्त की जा रही है। उसके बाद फॉरेन नेशनल्स, क्योंकि हमारे जनपद के लोग वहाँ फॉरेन नेशनल्स हैं, उनकी बॉडीज़ काठमांडू लाई जाएंगी और काठमांडू में उनकी शिनाख्त होगी। तो अभी किस कंडीशन में है इसके बारे में एम्बेसी से हमें जानकारी नहीं मिली है, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए घर के लोगों को बुलाया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके DNA से भी इनका मैच कराया जाएगा। तो हम लोग होम डिपार्टमेंट में और आपदा विभाग में हम लोग टच में हैं, शासन को अवगत करा दिया गया है और हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। साथ ही उनके परिवार को जो भी सहायता होगी वो मुहैया कराई जाएगी। अभी हम लोगों ने उनकी व्यवस्था कराई है वहाँ तक जाने की, वहाँ से पार्थिव शरीर लाने की व्यवस्था पूरी की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हमने 4 विक्टिम्स का प्रपोजल बनवा दिया है जो शासन को हम संदर्भित करेंगे और साथ ही पारिवारिक लाभ योजना में 4 लोग पात्र होंगे तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ भी पेपर वर्क अभी चल रहा है और वो उनको मुहैया कराया जाएगा और यदि किसी के नाम कोई कृषि भूमि होगी तो कृषि दुर्घटना बीमा का भी लाभ उनको मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और हर पॉसिबल मदद उनको हम लोग मुहैया कराएंगे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना की पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल और विदेशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पियर थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान सिमरा भट्टा चौक से एक मोटरसाइकिल सवार युवक भागना चाह रहा था, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। जांच में उसके पास से 375 ml का विदेशी शराब बरामद हुआ। बिना नंबर के ग्लैमर मोटरसाइकिल का कागजात जांचने पर यह मोटरसाइकिल चोरी का निकला। गिरफ्तार युवक ने अपनी पहचान शिवहर जिले के तारियानी छपरा थाना अंतर्गत लदौरा निवासी मुन्ना कुमार पासवान बताई है। इन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने का काम करते हैं। आवश्यक पूछताछ के बाद मामले में FIR दर्ज की गई है। कानूनी कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार युवक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। मुजफ्फरपुर से सीन्यू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।